हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है जीईसी मॉडल। ठीक है, ये यूनिट 4 का 7 टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं जीईसी मॉडल। ठीक है, जीईसी मॉडल को जीई मॉडल भी कहा जाता है, जीई 9 सेल मॉडल भी कहा जाता है। इसे 2-3 नामों से जाना जाता है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको एग्जाम में जीई मॉडल के नाम से भी आ सकता है, जीईसी मॉडल के नाम से भी आ सकता है, या फिर आपको जीई 9 सेल, ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है। तो देखते हैं कि जीईसी मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, जीईसी मॉडल एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ओनली प्लानिंग टूल है। क्या है, जीईसी मॉडल एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसमें देखा जाता है कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट देखते हैं, इसमें एक ये है कि मार्केट एट्रैक्टिवनेस, ठीक है, और सेकंड है बिजनेस स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या है, जीईसी मॉडल एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसमें देखा जाता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर किस माहौल में रहना है, या फिर आपको उस चीज़ से बाहर निकल जाना है। मतलब आप इसमें बिजनेस की बात कहिए कि आपको उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ को संभाल के रखना है और किस चीज़ से बाहर निकलना है। अगर प्रॉफिट कम है, लॉस ज़्यादा है, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कमा सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हो, आप वहाँ पर संभाल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है जीईसी मॉडल। अब इसमें क्या है, फर्स्ट 2 चीज़ों के आधार पे होती है। जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स हमने देखा था, बीसीजी मैट्रिक्स पूरा मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पे चलता है। वैसे जो जीईसी मॉडल है वो मार्केट एट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के आधार पे चलता है। ठीक है, मार्केट एट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ। मार्केट एट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी पकड़ है उस चीज़ की, ठीक है, कितना चल रहा है। और बिजनेस स्ट्रेंथ का मतलब है कि उस मार्केट में उस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी वैल्यू कितनी है उस मार्केट के अंदर। मतलब मार्केट एक्टिविटीनेस मतलब मार्केट कितना चलता है और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। और बिजनेस स्ट्रेंथ का मतलब कि उस मार्केट में उस बिजनेस की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितना वो चलता है, उसको कौन से प्रोडक्ट की उसमें ज़रूरत पड़ती है और कौन सा कस्टमर की कौन सी डिमांड होती है। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें 9 सेल का यूज़ किया जाता है या फिर 9 सेल बताई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको ये बताया कि मार्केट एट्रैक्टिवनेस उसकी 3 सेल्स होती है और जो बिजनेस स्ट्रेंथ होती है उसकी 3 सेल होती है। स्टार्ट करते हैं जीईसी मॉडल। जीईसी मॉडल also known as the GE-MC Kisne matrix is a strategic planning tool used to evaluate and form a business unit or products based of industry attractiveness and business strength in order to decide appropriate strategies such as investment, growth and divestment। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ ग्रो कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। तो क्या है, जीईसी मॉडल जिसे जेईएमसी किस्ने मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये एक रणनीतिक योजना उपकरण है, मतलब एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है। इसका उपयोग किसी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय, मतलब इसका यूज़ कहाँ जाता है, किसी भी कंपनी की अदर कोई भी बिजनेस हो या फिर अदर कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्या करने, मूल्यांकन करने, उसको जांचने के लिए उद्योग की आकर्षकता, जैसे मैं आपको बताया क्या, मार्केट एट्रैक्टिवनेस और क्या, व्यवसाय की मजबूती, मतलब बिजनेस स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। सिंपल सा बोले तो जीईसी मॉडल क्या है, जीईसी मॉडल एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है
जिसका उपयोग कंपनी के प्रोडक्ट को का मूल्यांकन करने के किस बेस पर, मार्केट एट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। सिंपल से एक डेफिनेशन ले तो जीईसी मॉडल क्या है, जीईसी मॉडल एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसका उपयोग सीधे बोल सकते हैं कि जिसका उपयोग क्या किया जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट को या कंपनी के उत्पाद को, कंपनी की इकाइयों को मापने के लिए दो बेस पे कौन कौन सी, उद्योग की आकर्षकता मतलब मार्केट एट्रैक्टिवनेस और व्यवसाय की मजबूती मतलब बिजनेस स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। अगर आपको ये दो चीज़ें मापनी है तो क्या करना पड़ेगा, जीईसी मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप उसमें क्या करते हैं, आप बिजनेस की स्ट्रेंथ देख लेते हैं, मार्केट की एट्रैक्टिवनेस देख सकते हैं, मतलब कि मार्केट किस बेस पे काम कर रहा है, मार्केट की कितनी डिमांड है, उस मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें बिक रही है। बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब उस कंपनी की उस मार्केट में कितनी डिमांड है। इस सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस दोनों बेस पर आप उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं और आप सोचते हैं कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें या नहीं करें। आप इन्वेस्ट करते हैं, आप ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर इससे, इस प्रोडक्ट से या फिर इस मार्केट से आपको बाहर निकल जाना ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करके सोचते हैं। यही सारी चीज़ क्या होती है, जीईसी मॉडल में होती है। अब है जीई 9 सेल। देखिए मैंने आपको बताया था, आपको एग्जाम में ये इस नाम से ही पूछा जा सकता है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स या फिर जीई एमसीक्यू मैट्रिक्स या फिर जीईसी मॉडल, इन तीनों नाम से आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स में 9 खाने होते हैं या 9 सेल्स होती है जो बनते हैं इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस या फिर आप इसको बोल सकते हैं मार्केट एट्रैक्टिवनेस। ठीक है, मार्केट एट्रैक्टिवनेस बोल सकते हैं, इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस बोल सकते हैं। इसकी 3 सेल होती है और बिजनेस स्ट्रेंथ की 3 सेल होती है। ये तीनों सेल डिवाइड होकर 9 सेल बनाती है। ठीक है, दोनों को हाई मीडियम लो में बांटा गया है। जो मार्केट के एट्रैक्टिवनेस होती है उसकी 3 सेल होती है और इसमें कितनी होती है, इसमें बिजनेस स्ट्रेंथ की 3 सेल होती है जो हाई लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 लेवल पे काम करती है और तीनों को डिवाइड होकर क्या बनाती है, 9 सेल बनाती है। अब हम देखेंगे 9 सेल कौन कौन सी होती है और हम इसको किस बेस पर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और क्या सोचते हैं। ठीक है, इन 9 सेल में क्या क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट एट्रैक्टिवनेस, और क्या है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस की कितनी स्ट्रेंथ है। इसकी 3 सेल्स हैं, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। इंडस्ट्री एक्टिवनेस हाई, मीडियम और लो। अब ये 3 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये तीनों डिवाइड होती है, बिजनेस स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस। मान लो कि इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस हाई है तो क्या होगा, इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस हाई इज इक्वल टू या प्लस बोल सकते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। ठीक है, फर्स्ट बनेगी ये। सेकंड होगा मीडियम इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस प्लस एवरेज बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। थर्ड बनेगी लो इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कितनी बन गई, 3 हो गई। अब बनेगी मीडियम इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस प्लस बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। फिर साथ में क्या होगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, मतलब हर एक यूनिट क्या बनेगी, एक बार एक इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस हर एक बार किससे जुड़ेगी, बिजनेस स्ट्रेंथ से जुड़ेगी। ठीक है, मतलब ये 3 मल्टीप्लाई होके 9 सेल्स बनाएगी। इसकी फर्स्ट सेल बनी है हाई इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस। ठीक है, मतलब हाई, जब मार्केट की जो एक्टिविटीनेस है हाई होगी प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेंथ। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या बनी कि जो इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस है वो भी हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, वो भी हाई है, मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में क्या होता है, दिस सेल represent business unit that operate in high attractiveness industry and have strong competitive position. The strategy is to invest and grow. इस सेल या यह सेल उन व्यवसाय इकाइयों को दर्शाता है
जो अत्यधिक आकर्षक उद्योग में कार्य करती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो उद्योग आएंगे या वो बिजनेस आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें उस मार्केट की या उस प्रोडक्ट की बोल सकते हैं या फिर उस कंपनी की जो मार्केट डिमांड है वो भी हाई होगी और जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी हाई होगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एट्रैक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, मार्केट एट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है कि मार्केट कितना चल रहा है, उसकी कितनी डिमांड है, और बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब कि मार्केट में उस बिजनेस की कितनी डिमांड है, उसकी कितनी पकड़ है। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में जो इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस है वो भी हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है वो भी हाई है या वो भी स्ट्रांग है। दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों हाई है, दोनों स्ट्रांग है, ठीक है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में निवेश करके व्यवसाय को बढ़ाने की रणनीति अपनाई जाती है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसमें इंडस्ट्री एक्टिवनेस भी हाई है और क्या होगा, बिजनेस स्ट्रेंथ ये भी हाई है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी डिजिटल पेमेंट सेक्टर में काम कर रही है और उसकी बाजार में मजबूत पकड़ है, तो यह सेल क्या होगी, इन्वेस्ट ग्रो में काम करेगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो मार्केट डिमांड है वो भी हाई है, उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ भी अच्छी है और कि जो इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस है या उसकी आकर्षकता है वो भी क्या है, वो भी हाई है। इस कंडीशन में इन्वेस्ट करना क्या रहेगा, बहुत अच्छा होगा। अब सेकंड कंडीशन है इसमें हाई इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस, ठीक है। इसमें क्या है, जो कंपनी या उद्योग की आकर्षकता है वो हाई है पर जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो क्या है, एवरेज है, मतलब मिडिल लेवल पर है। मतलब मार्केट कितना है, मार्केट बहुत अच्छा है, वो हाई लेवल पर है, पर जो कंपनी की पकड़ है, जो कंपनी की उस मार्केट में क्या इमेज है वो क्या है, एवरेज लेवल पर है। इस कंडीशन में क्या होगा, दिस सेल इंक्लूड बिजनेसेस इन एट्रैक्टिव इंडस्ट्री बट विथ एवरेज स्ट्रेंथ सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज रिकमेंडेड, ठीक है। इस सेल में वे व्यवसाय आते हैं जो आकर्षक उद्योग में होते हैं लेकिन जिनकी व्यावसायिक मजबूती मध्यम में होती है, यह सोच समझकर निवेश किया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, एवरेज है, मीडियम लेवल पर है, तो क्या करेगी, वो सोच समझकर निवेश करेगी, सोच समझकर क्या करेगी, निवेश करेगी, क्योंकि उसे लॉस भी हो सकता है, उसमें क्या है, रिस्क है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मीडियम लेवल पर है, तो उसे क्या सोच समझ के क्या करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी। और फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, जो इंडस्ट्री की एट्रैक्टिवनेस थी, मतलब आकर्षक था, वो भी हाई थी, ठीक है, बिजनेस स्ट्रेंथ वो भी हाई थी, दोनों कंडीशन हाई थी, तो क्या करा था, वहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा था। अब इस कंडीशन में क्या है, सोच समझ कर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है हाई इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस वीक बिजनेस स्ट्रेंथ। अब क्या होगा, जो मार्केट की एक्टिविटीनेस है, मतलब जो मार्केट की पकड़ है वो बहुत अच्छी है, वो हाई लेवल पर है, पर जो बिजनेस का स्ट्रेंथ है, मतलब जो बिजनेस है उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बिल्कुल ही वीक है, ठीक है, बिल्कुल कम है या कहो तो बहुत ही वीक है। दिस सेल रिप्रेजेंट बिजनेसेस इज एक्टिविटीनेस इंडस्ट्री बट with weak competitive positions the firm must decide to build strength or exit। यह सेल उन व्यवसाय को दर्शाता है जो तेजी से बढ़ते उद्योगों में तो है, ठीक है, लेकिन जिनकी व्यवसाय स्थिति कमजोर है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, मार्केट एट्रैक्टिवनेस, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, उसको मतलब IA लिखा है, और व्यवसायिक स्थिति मतलब बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब BS, ठीक है। ये क्या है, इसकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, पर इसकी जो इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस है या मार्केट एट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, वो क्या है, वो तेज़ी से बढ़ रही है, हाई लेवल पर है, पर क्या उसकी जो इस मार्केट में इस बिजनेस की या इस कंपनी की क्या है, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो कंपनी को या तो मजबूती बनानी होती है या फिर व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है। या तो फिर वो क्या करे, या तो वो अपनी मजबूती बना ले, ठीक है, वो अपनी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है उसको हाई कर ले, या फिर वो मार्केट को छोड़ दे, ठीक है, या इन्वेस्ट करे ही ना, ये इस कंडीशन में होता है। फिर फोर्थ है मीडियम इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस,
अब क्या आ गई, जो इसकी इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस है वो क्या है, मीडियम लेवल पर है, और इसकी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रांग है। मतलब जो कंपनी है वो क्या है, स्ट्रांग है, और जो बाज़ार है, जो मार्केट है, उसकी एट्रैक्टिवनेस को जो आकर्षकता है वो थोड़ी कम है। ठीक है, वो थोड़ी कम मतलब मीडियम लेवल पर है, वो एवरेज ही चलेगी। और ये क्या है, ये स्ट्रांग है। इस कंडीशन में क्या होता है, दिस सेल इंक्लूड बिजनेसेस विथ स्ट्रांग पोजीशन इन मॉडरेट एट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दे स्ट्रेटजी इज टू प्रोटेक्ट एंड सिलेक्टिव इन्वेस्ट। इस सेल में वे व्यवसाय आते हैं जिनकी स्थिति मजबूत होती है लेकिन उद्योग की आकर्षकता मध्यम होती है। इसमें व्यवसाय को सुरक्षित रखते हुए सीमित निवेश किया जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब मार्केट की एट्रैक्टिवनेस कम होगी या एवरेज होगी, मिडिल लेवल पर होगी, और जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो हाई होगी, ठीक है, या स्ट्रांग होगी। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपका बिजनेस है उसको सेफ रखते हुए, मतलब उसको सुरक्षित रखते हुए कम से कम या सीमित रूप से में क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है या सीमित रूप से इन्वेस्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी अभी क्या है, मार्केट की जो एट्रैक्टिवनेस है वो बहुत कम है। हो सकता है कि लो हो जाए तो वहाँ पर लॉस हो सकता है, इसलिए क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में मतलब अगर इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस एवरेज लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है, तो क्या करेंगे, सोच समझकर या फिर अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखते हुए इन्वेस्ट किया जाता है। फिर है मीडियम इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस प्लस एवरेज बिजनेस स्ट्रेंथ। दिस सेल रिप्रेजेंट एवरेज बिजनेस इज एवरेज इंडस्ट्री। दे स्ट्रेटजी इज टू होल्ड एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। यह सेल उन व्यवसाय को दर्शाता है जिनकी उद्योग आकर्षकता और व्यवहारिक मजबूती दोनों मध्यम होती है, जहां स्थिति बनाए रखने पर क्या होता है, ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या है, दोनों लो मतलब मिडिल लेवल पर है, वो भी कम है और वो भी कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो व्यवसाय या जो बिजनेस है उसको स्थिर बनाए रूप में, मतलब कि वो भी बना रहे, वो भी बना रहे, कहीं इन्वेस्ट ना किया जाए या फिर उसको ग्रो ना किया जाए, ताकि वो सेम बना रहेगा तो क्या होगा, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, फिर है मिडिल इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, इसमें बहुत कमज़ोर है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में वे व्यवसाय या वे बिजनेस आते हैं जिनका क्या होगा, जिसके इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस थोड़ी मीडियम होगी और उसकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है बहुत वीक होगी। इस कंडीशन में क्या होते हैं, यहाँ पर निवेश बहुत कम होते हैं, या फिर अगर निवेश कम हुए हैं तो लाभ निकलने की रणनीति को अपनाई जाती है, ताकि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। दोनों कंडीशंस होती है, इसमें ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि प्रॉफिट निकल कर आए, ऐसी जगह क्या किया जाता है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब है इसमें लास्ट 7th, इसमें क्या होगा, लो इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेंथ। जो बिजनेस स्ट्रेंथ है क्या, वो हाई है, स्ट्रॉन्ग है, बट उसकी जो बिजनेस इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बिल्कुल लो है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जहाँ कम निवेश में लाभ कमाने पर ध्यान देता है, इसमें यह देखा जाता है कि कम से कम इन्वेस्ट हो और कम से कम इन्वेस्ट में जितना भी प्रॉफिट निकल सके वो निकाल सके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस है वो बिल्कुल ही लो है, तो क्या होगा, उतना ही इन्वेस्ट किया जाएगा जितना आप लाभ कमा सकते हैं। मतलब कम से कम निवेश पर कम से कम लाभ हो, पर कम से कम ही हो, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही लाभ हो। फिर है लो इंडस्ट्री एक्टिविटीनेस और एवरेज बिजनेस स्ट्रेंथ। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में धीरे धीरे व्यवसाय से क्या किया जाता है, बाहर निकलने की रणनीति अपनाई जाती है। क्योंकि अब क्या हो गया, देखो वहाँ पर स्ट्रांग थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेंथ क्या थी, थोड़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो क्या करा, थोड़ा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सकता था। बट अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें इसकी मार्केट की एट्रैक्टिवनेस है, जो आकर्षकता है वो बिल्कुल ही कम है, और साथ में जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो गई है, लो लेवल, मतलब मिडिल लेवल पे आ गई है, एवरेज है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो सोचते हैं कि इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट होना अब संभव नहीं है। तो धीरे धीरे क्या किया जाता है, इस बिजनेस से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट कंडीशन है,
इसमें क्या होगा, जो आपकी इंडस्ट्री एक्टिवनेस है वो भी पूरी लो होगी और बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, पूरी तरीके से वीक होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में या इसमें ऐसे व्यवसाय आते हैं जिन्हें या तो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है या फिर कोई बंद नहीं करना चाहता उसको चीज़ को क्या कर सकते हैं, या उस बिजनेस को बेच दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, वहाँ की मार्केट स्ट्रेंथ भी कम थी और जो बिजनेस की स्ट्रेंथ भी कम थी और मार्केट की अट्रैक्टिवनेस भी क्या थी, पूरी ही लो थी। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, या तो उस बिज़नेस को बेच सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। तो ये था आपका जीईसी मॉडल और जीईसी मॉडल की 9 सेल्स। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।